लड़के का यही अल्फाज था कि या तो लड़की को मतलब मुझे तलाक यहीं मतलब करा दो, नहीं लड़के को वहाँ ले आके मैं कुछ भी कर दूँगा, छोड़ूँगा, मैं लड़की रखूँगा नहीं बिल्कुल भी। जो लड़के के साथ में निकाह कराया गया था, उससे जाके बोली कि बेटा यहाँ तो बड़ा मेरा वो क्या मुझसे कुर्सी माँगी जा रही है, मुझसे मेरे साथ नीचे से कुर्सी खींची जा रही है। एक ज़रा-सी बात का बड़ा बतंगा बना दिया, झूठ बात को मतलब बता दिया। उनसे कुर्सी की रिक्वेस्ट करी गई। उन्होंने कहा कि मैं बाराती हूँ, तो रिक्वेस्ट उस बच्चे ने तुरंत वो कुर्सी छोड़ दी गई। उसके बावजूद उन्होंने चिल्ला के कहा खड़े होके कि नहीं, नहीं ये तो मेरी बेइज्जती हो गई और एटीट्यूड में थोड़ा-सा मामला आ गया। बड़ा गलत नहीं नाइंसाफ़ी हुई है। हमारी बेटी को इस तरीके से मतलब कर दिया गया है, ये मतलब ये तुरंत तो 1 घंटे के अंदर सारा खेल बिगाड़ दिया। हमने 5-6 लाख रुपए शादी में लगाए बताइए। सारे मतलब दोस्तों मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर के कस्बा औरंगाबाद में। एक अभी 2 दिन पहले शादी हुई थी। उस शादी में पहले बेटी का निकाह होता है और निकाह होने के ठीक 1 घंटे के बाद में तलाक भी हो जाता है। वजह क्या थी वो पूरी वजह जानने के लिए मैं उनके पिता से भी बात करूंगा और यहाँ के वार्ड मेंबर भी बैठे हुए हैं। फिलहाल चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि लड़के की जो दूल्हा था उसकी जो दादी है उससे यहाँ के किसी व्यक्ति ने, जो मायके वाले होते हैं, उन्होंने दुल्हन पक्ष के किसी व्यक्ति ने उनके नीचे से कुर्सी निकालने की बात कह दी थी कि थोड़ी देर के लिए हमें कुर्सी दे दीजिए। बस इसी बात को लेकर जो दादी है वो बिफर जाती है और अपने जो दूल्हा बना हुआ था पोता, उस पोते को जाकर बताती है कि मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो चुकी है, अब यहाँ से हमें शादी नहीं करनी। जब वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है तो जो दूल्हा है वो कहता है निकाह हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। दूल्हा कहता है या तो मेरा तलाक करा दो वरना मैं दुल्हन को यहाँ से ले जाकर छोड़ दूंगा। चलिए मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा। बिटिया के पिता हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुबीन है सर। मुबीन। जी। क्या हुआ था मुबीन जी उस रात? रात की शादी थी, सब कुछ माहौल अच्छा चल रहा था, तमाम जगह के रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे, आप भी मेंबर साहब मौजूद थे ना वहाँ पर? उस दौरान सब कुछ अच्छा चल रहा था, दादी के नीचे से किसी ने कुर्सी निकालने को कह दिया, क्या था? सर ये 27 जनवरी शनिवार का दिन था। तकरीबन 8 बजे करीब बारात ये वहाँ पहुँची। हम लोगों ने बड़ा अच्छा स्वागत किया उन लोगों का। स्वागत करने के बाद में हमने उनसे लोगों से कहा आप सब पहले खाना खाइए। बोले नहीं खाना नहीं, पहले निकाह होता है जब खाना खाते हैं। हमने तुरंत निकाह कराया उनका और बारात को हमने खाने पे निकाह के बाद में ही होते हुए बारात को हमने खाने बैठा दिया। जिसमें एक बाराती सिर्फ मतलब खड़े हुए रह गए, उन्हें कुर्सी नहीं थी। अब वो किसी बच्चे को ये पता नहीं थी कि इनकी लड़के की दादी हैं, ये कुर्सी पे बैठी हुई थी। उन्होंने ये कहा कि वालदा जी आप ज़रा 1-2 मिनट कुर्सी दे दो, या आपके बाराती एक खड़े हुए हैं, मौजूदा कि खाना खा लेंगे। फिर बोली कि मैं भी बाराती हूँ। लड़के ने वही कुर्सी छोड़ दी, बोला आप बाराती हो, आप बैठे रहो। उन्होंने दादी जी ने इतनी ही कुर्सी के ज़रा से बात पे इतना बड़ा बड़ा बवाल बना दिया और फ़ौरन वहाँ से उठने के बावजूद जो लड़के के साथ में निकाह कराया गया था, उससे जाके बोली कि बेटा यहाँ तो बड़ा मेरा वो क्या मुझसे कुर्सी माँगी जा रही है, मुझसे मेरे साथ नीचे से कुर्सी खींची जा रही है। एक ज़रा-सी बात का बड़ा बतंगा बना दिया, झूठ बात को मतलब बता दिया। तो लड़के ने ये कहा कि दादी जी अब मेरा निकाह हो चुका है, या तो मेरे निकाह को यहीं ख़त्म करा दीजिए, वरना मैं इस लड़की को वहाँ जाके छोड़ दूँगा, मैं इस लड़की को रखूँ नहीं जब इतनी बात हुई है तो। अच्छा, बारात कहाँ से आई थी? कौन लोग थे? सर ये बारात दिल्ली सीमापुर से आई थी सर। हुँ। ये बारात कल्याण मंडप है यहाँ पे, वहाँ क्या नाम ब है उनका? उनका नाम शहजाद खां है। जिनके यहाँ से जिनके बेटे थे? जिनके जिनके बेटे थे उनका नाम शहजाद है हाँ, और लड़के का नाम जैद है। जैद है। जी, जी, जी। अच्छा, तो ये धमकी देने लगते हैं कि या तो मेरा निकाह यहाँ से तुड़वा दो अभी के जी, अभी। जी। कितनी देर के बाद निकाह टूट गया था? करीबन साहब 1 घंटे के बाद में ही। 1 घंटे के बाद। जी हाँ, 1 घंटे बाद में। मेंबर साहब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर बारात को बंधक बना लिया और ज़बरन उनसे जो है 5 लाख की डिमांड कर दी गई कि 5 लाख रुपए उनसे वसूले गए हैं। क्या कुछ नहीं, नहीं, सच्चाई ये है? जो आरोप लगाए जा रहे आपका नाम हैं, बताइए। मेरा नाम कविश अग्रवाल है। हुँ, मैं वार्ड नंबर 5 का यहाँ से मेंबर हूँ, हुँ, औरंगाबाद मेवातियान वार्ड है। ये जो लोगों ने अफ़वाह उड़ा रखी है, बिल्कुल गलत है। हुँ, इस मामले पे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मामला असल में क्या था, दूल्हे पक्ष खाने के लिए बैठाया गया। हुँ, खाने पे ही दोस्तों को, दूल्हे के दोस्तों को हुँ, कुर्सी की आवश्यकता थी। 2 दोस्तों को उनकी कुर्सी के लिए दादी जी पीछे बैठी थी। पता नहीं था एक बच्चे को कि ये दादी जी हैं दूल्हे की। हुँ, उनसे कुर्सी की रिक्वेस्ट करी गई। उन्होंने कहा कि मैं बाराती हूँ, तो रिक्वेस्ट उस बच्चे ने तुरंत वो कुर्सी छोड़ दी गई। हुँ, उसके बावजूद उन्होंने चिल्ला के कहा खड़े होके कि नहीं, नहीं ये तो मेरी बेइज्जती हो गई और एटीट्यूड में थोड़ा-सा मामला आ गया। हुँ, और जैसे ही दूल्हे को इस बात की पता चलती है, दूल्हे ने ही स्टेज वहीं खड़े होके कुछ लोगों को गलत शब्द कह के मामले को तूल दे दिया। हुँ। क्या दोनों कहा दूल्हे ने? दूल्हे ने ही लड़की पक्ष को सबको कुछ गलत शब्द कह के हुँ, बात को तूल दे दिया। क्या फिर तुरंत बात बढ़ गई वो
और वो कहेगा कि तलाक दे दीजिए वरना मैं ले जाके वहाँ कुछ ना कुछ मैं लड़की को लेके नहीं जाऊँगा बेटा, और ले गया तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। अच्छा, हाँ, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा और ठीक 1 घंटे के बाद में तलाक हो जाएगा। 1 घंटे बाद तलाक हो गया और लोगों ने अफ़वाह उड़ा रखी है कि ताला लगा लिया ये वो। हाँ, आपसी मतभेद के कारण लोगों में गलतफ़हमी ना हो, हुँ, उस विचार को ख़त्म करने के लिए कि कल को आगे को इनकी आपस में बात ना बिगड़े, हुँ। इस दौरान ताला तो गेट पे लगाया गया बट किसी से कोई किसी प्रकार की हाथापाई या बदतमीज़ी नहीं हुई है। 5 लाख रुपए का ज़िक्र है कि 5 लाख रुपए आपने जो है दिलवा दिए इनको कैसे? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 5 लाख का कुछ नहीं है ज़िक्र ऐसा। हुँ, इनका जो नॉर्मल जो खर्चा हुआ था, दावत में या जो वैसा हुआ था, वो चीज़ वस्त्र सामान वापस करवा के हुँ। इस मामले को रफ़ा-दफ़ा करवाया गया। मेरे ही लेटर पैड में फ़ैसला हुआ है इस बात का। अच्छा जो फ़ैसला वग़ैरह हुआ था, वो किस तरह का फ़ैसला आपके स्टाम्प वग़ैरह पे कैसे? ये मेरा लेटर पैड है, अच्छा। इस पे दोनों पक्षों को बैठा के दूल्हे के इसमें फ़ादर के भी साइन हैं, हुँ, आप इसमें देख सकते हैं। उनकी मर्ज़ी से हुँ, सब चीज़ लिखित में आपस में मतभेद ना हो इसलिए मैंने फ़ैसला करवाया था ये। हुँ। इसमें गवाहों के भी साइन है और दूल्हा पक्ष के भी साइन है, लड़की पक्ष के भी साइन है। दोनों के ही साइन है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। हुँ। बाकायदा वहाँ बैठ के उनके दूल्हे के फ़ादर से ये लिखवाया गया और उन्हें आपसे प्यार से विदा करा गया, जिससे किसी प्रकार का मतभेद आपस में आगे के लिए ना हो। अच्छा मुबीन भाई एक आपसे सवाल है और हर उस बेटी वाले को ये सवाल सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए क्योंकि हर बेटी वाला ये चाहता है कि उसको अच्छे से अच्छा उसकी बेटी को वर मिले अच्छे से अच्छे रिश्तेदार मिले यही चाहते हैं ना ये जो रिश्तेदारी आपने जोड़ी है ये रिश्तेदारी पुरानी रिश्तेदारी थी कनेक्शन में जैसे होती है या नई रिश्तेदारी है ये सर नई रिश्तेदारी थी। ये हमारी पुरानी रिश्तेदारी अलीगढ़ के अंदर है, जिससे ये रिश्ता अलीगढ़ से ये कराया गया। तो उनके जो ताऊ चाचा रहते हैं अलीगढ़ के अंदर, उन्होंने ये बात कराई थी, उन लोगों से हम जॉइंट हुए थे। बाकी जो दिल्ली के आदमी ये तो नए थे, हमारे नहीं है बिल्कुल। अच्छा जब आप वहाँ गए कितनी बार गए आपको पता नहीं चल पाया कैसे लोग हैं बस सर हम 2 बार वहाँ गए थे, तो वो हमारे सामने तो वो इसी तरीके से मतलब अच्छे मतलब बात पेश करते थे। हमने कोई हमारी वहाँ नई रिश्तेदारी नहीं थी, जिससे हम पता निकालते कि लोग इस कंडीशन के हैं। कितने दिन तक रिश्ता रहा आपका ये सर करीबन 2 साल रिश्ता रहा ये। 2 साल रिश्ता रहा जी, जी, 2 साल 2 साल रहा। में पता ही नहीं चल पाया कैसे लोग नहीं सर, हमारी वहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं थी। हमारे यहाँ 2-3 बार वो लोग आए भी थे। बड़े अच्छे ठाठ तरीके से आते थे। हमने सोचा कि अच्छे लोग हैं, लेकिन वो हमारी इज़्ज़त से खेल गए लोग वो। क्या कहना चाहेंगे बेटी वाले रिश्ता देखने जाते कैसे परख करें लोगों की ऐसे सर अब बताइए किसी के अंदर तो हम इतना नहीं बढ़ सकते। एक आदमी चेहरे से ही, बातों से ही ज़ाहिर करता है कहाँ ये आदमी अच्छे हैं। लेकिन हमारे साथ में बहुत बड़ा गलत नाइंसाफ़ी हुई है। हमारी बेटी को इस तरीके से मतलब कर दिया गया है। ये मतलब ये तुरंत तो 1 घंटे के अंदर सारा खेल बिगाड़ दिया। हमने 5-6 लाख रुपए शादी में लगाए बताइए। सारे हमारे रिश्तेदार यहाँ मौजूद थे, सब कुछ थे। मेरी बेइज़्ज़ती करा दी, सब काम करा दिया गया। और फिर ये आरोप लगा दिया जा रहा है कि 5 लाख रुपए दिए। साहब ये झूठ है, कोई 5 लाख रुपए नहीं है, कुछ भी नहीं साहब, ये सब गलत बात है इनकी बिल्कुल ये। देखिए ये सच्चाई है दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ माहौल नॉर्मल चल रहा था हंसी खुशी का माहौल था तमाम रिश्तेदार इकट्ठे थे आसपास के जो लोग होते हैं पड़ोसी होते हैं रिश्तेदार होते हैं वो सब वहां पर मौजूद थे और उसी दौरान सिर्फ एक छोटी सी बात पर कि जो दादी थी लड़के की दादी उससे कुर्सी मांग ली जाती है गलती से कि ये कुर्सी दूल्हे के दोस्तों के लिए कम पड़ गई कुर्सी उस कुर्सी को हम दे देते हैं और उसी को लेकर इतना बड़ा बवाल वहां पर मच जाता है कि थोड़ी सी ही देर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है वहां पर जो शादी हो रही थी अच्छे खासा माहौल चल रहा था वो माहौल बिगड़ गया और शादी उसी दौरान टूट जाती है फिलहाल जो खुशी का माहौल था इस घर के अंदर वो दिखाई नहीं दिया यहाँ गम का सा माहौल देखने के लिए मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो लड़की के पिता हैं उनको इस बात का बेहद दुख है कि जो रिश्तेदार यहाँ पर पहुंचे थे उन रिश्तेदारों से हमारी रिश्तेदारी नहीं जुड़ पाई कुछ ऐसा कह रहे थे आप जी। जो रिश्तेदार पहुंचे थे दूल्हा यहाँ पहुंचा था दूल्हे का बाप यहाँ पहुंचा था आप तारीफ भी कर रहे थे कि अच्छे लोग थे जी, जी, जी। हाँ, लोग हमें अच्छे थे, उसमें महसूस लगता था अच्छे थे। लेकिन अब हमें तो ये लग रहा है कि हमारे साथ में इतना बड़ा खेल खेल गए, तो अभी उन्हें क्या अच्छा किया जाएगा बताइए। बिल्कुल मेरे पास 3 बेटियां हैं, बताए मैं एक मजदूर आदमी हूँ। आदमी एक एक बूंद करके जोड़ता है। ये 5-6 लाख रुपए हमने शादी में लगाए और ये हमारे साथ में एकदम मतलब आदमी बिल्डिंग बनाता है और बिल्डिंग को आदमी एकदम गिरा देता है। तो बड़ा मजदूर का एहसास होता है सर, ये बताइए। मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला सर अभी तक ना, और मुझ पे आरोप और लगाया जा रहा है इस चीज़ का कि 5 लाख रुपए ये बंदी क्यों ना करा लिए। सर हमने तो वहाँ लोग इकट्ठे करके रही थे, मैं कोई बाहर का आदमी नहीं आवे। आप सब लोग पर यहीं बैठिए मौजूद है कि उसका कोई हमारी बात ऐसी बन जाए। लेकिन हम वहाँ का कोई हमें ऐसा माहौल नहीं दिखाई दिया जिससे हमें बनता हुआ नज़र आया।
लड़के का यही अल्फाज था कि या तो लड़की को मतलब मुझे तलाक यहीं मतलब करा दो, नहीं लड़के को वहाँ ले आके मैं कुछ भी कर दूंगा, छोड़ूंगा, मैं लड़की रखूंगा नहीं बिल्कुल भी। ये सच्चाई है और यही हकीकत है। इसी तरह से वहाँ पर हुआ और वहाँ जो मौजूदा लोग थे उन्होंने भी हमें बताया कि किस तरह का जो मामला था, वहाँ किस तरह वहाँ पर जो शादी टूटी।